थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, पूरे लाइव स्ट्रीम को उधर कवर करते हैं, एक जन को उधर कवर करते, जितने जन जुड़े सभी को उधर कवर करते खुदा मतलब आज के पवित्र कलाम के अंदर सभी आशीष से ब्लेस होने पाए, सभी को आज परमेश्वर जिनको ब्लेसिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आज हील्ड होने पाए यीशु के सामर्थ्य इन द नाम दे विच पूरे लाइव स्ट्रीम को, लाइव सिस्टम को, फोन मोबाइल सिस्टम को तेरे हाथों में देते उधर कवर कर, जितने जन जुड़े सब ब्लेस होने पाए, जो जुड़े थे परमेश्वर यीशु मसीह। अभी वो लाइव कटने के कारण थोड़ा डिस्टर्बिंग आने तक कट हुआ, तो परमेश्वर यीशु मसीह फिर से जुड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरी प्रार्थना, ताकि आज के वचन द्वारा वो हील्ड होने पाए, ब्लेस होने पाए यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम दे, जो मांग लेते मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। पुर शाखा नमसे केरे बेलेरी को रामा साकू रबा नमसे केरे राबन तलर कर साकूरी न रबाने संदरे गेरिखा राखा मंदर रेग नम संदरे रेगरे सिखंदल रेग नम सेकेरे राखुंदन रेग नम सेंदरे रेगरे शंतल रेग नरग नम सेंदरे लाबो रुखो नम सेंदरे रेगने सेंतुल रेग नरग नम संदरे बेरी शंतल रेग रजाकुरिया लिब्रा संतरी ग्रीस संतरी खा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सब जुड़ सकते हो और अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि वो भी जुड़े और इस वचन के द्वारा ब्लेसिंग और हीलिंग को पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द नाम दे विच री बंतु रबला कंतरी ग्री शंतु रबला कंतरी ग्री सेंतु लरकन रगन नमसेंद्रे री बंत रबला कंतरी ग्री शंतु रबला कंतरी ग्री संतु रबला कंतरी रिगनम शंतर रगनम Libro crasandra reganama sentere grishantura palacantri grishantura reganamantala regrasa curia. Libro crosantara reganama santre grishantura palacantri grishantura reganamase. Libro crobalacantri grishantura palacantri grishantura reganama santre grishantura grisandrika. Libro crosandra reganama santre grishantura reganamase. Libro croposoko nama sekere benemishantala reganama santre grishandrika. राबा संद्रिका। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है तो आप प्रेज लॉर्ड यस हालेलुया कुछ तो लिखिए। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रेशकुन नमलकांतरी ग्रीशंतु नमलकांतरी ग्रीशंतरा रगनम राखंदल रगन रगनम संद्रि ग्रीशंद्रि कामेन। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु खुदावंत परमेश्वर आज दे पवित्र कलाम की ओर हम जा रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र कलाम आज के लिए काम करके शैतानी शक्ति बीज को चलाने पर पवित्र आत्मा गाइड कीजिए। आज वचनों के अनुसार एक के साथ बातें कीजिए। परमेश्वर वचन आज के लिए फलवंत तो बड़ी हीलिंग को पाए यीशु के सामने ये बीज के परमेश्वर शैतान चलाना पाए इनकी लाइफों में। खुदा परमेश्वर आप बिगेस्ट डिलीवरेंस परमेश्वर वचनों से इनकी लाइफ से बड़ा मेरेकल होने पाए यीशु के सामने नाम दे और खुदा परमेश्वर यीशु मसीह और आगे के समय को आत्मा नहीं प्रार्थना सामने मीठे में आमीन आमीन आमीन। मांग लेते मांग के पा लेते आमीन। थैंक यू जीसस। सो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मिलकर खोलिए मरकुस 10 अध्याय की 46। इसमें हम जानेंगे 46 से लेके 52 में लिखा है कि एक अंधे बर्तमाई के दृष्टि दान कैसे मिला। प्रभु वो आंखों से अंधा और लाचार था, उनको कैसे प्रभु ने दृष्टि दान दिया, तो कैसे प्रभु ने उनकी आंखों की लाचारी को दूर किया, दृष्टि दान प्रभु ने उनको दिया। तो आज हम जानेंगे प्रेज लॉर्ड इन वचनों के अनुसार। मैं विश्वास कर दिया कि आज के वचन द्वारा जब आप सुनोगे तो आज वचन सारा आपको जिस भी कार्य में, जिस बॉडी में, जिस अंग में हीलिंग चाहिए आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द नाम दे विच। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 46 में लिखा, वह जरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और बड़ी भीड़ जरीहो से निकलती थी तब तमई का पुत्र बर्तमई एक अंधा बुखारी सड़क के किनारे बैठा था। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। ये क्या था? जरीहो एक नगर था जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आया। यीशु मसीह अकेला नहीं आता था। जब भी किसी नगर शहर मोहल्ले में यीशु मसीह जाता था तो उसके साथ उसके जो चेले लोग थे वो जाते थे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। क्या जाते थे? उसके चेले जाते थे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तो वहां पर जब वो जरीहो नगर में एंटर हुआ, हालेलुया, वहां पर लोगों का बिगस छुटकारा होना था। वहां पर एक व्यक्ति का बिगस छुटकारा होना था, बिगस हीलिंग होनी थी। तो वहां पर प्रभु वहां पर गया जरीहो नगर में। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जब वो जरीहो नगर में गया तो वहां पर क्या हुआ? जब वो एंटर हुआ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, बड़ी भीड़ निकलती हुई वहां से आई जरीहो नगर से। किसके पीछे? बोले यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तब तमई का पुत्र बर्तमई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। प्रेज लॉर्ड। तो जब सड़क के किनारे जहां से लोग आते जाते वहां पर तमई का पुत्र बर्तमई
अंधा था, जो आंखों से लाचार था, उनको दिखता नहीं था, वो क्या वहां पर बैठा हुआ था। किस आस से बैठा हुआ था? कुछ मांगने के लिए, कोई आंधे जांधे राही उनको कुछ देंगे, और ऐसे ही उसका काम चलता था। उसका काम वही था, वो रोज रोज वहां पर आके बैठता था, और बैठता तो वो मांगता था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनका यही काम था, हालेलुया। अगर उसकी दृष्टि होती, अगर उसकी आंखें होती, तो अगर वो आंखों से देख पाता, लाचार ना होता, अंधा ना होता, तो वो क्या करता है फिर? तो वो खुद का काम ढूंढ लेता ना, ढूंढ कर काम, कोई प्राइवेट जॉब कर लेता, अच्छी तरह काम कर लेता है ना, तो उसका काम वैसा होना था, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उसका काम ऐसा था, अगर वो अंधेपन में वो काम करने के लिए बाहर जाता तो किसी चीज से टकरा के वो गिर जाता। लेकिन क्या था, जो अंधा व्यक्ति होता, उनको दिखता नहीं होता, उनको दिख नहीं होता, रोशनी नहीं होती उनकी आंखों में, तो क्या होता है, तो उसके लिए तो सभी अंधेरा ही होता। जैसे एक नाइट को देखते ना, एक रात होती है, बत्ती बंद कर दो, नाइट होती है, तो वैसे ही उसके लिए था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वैसे ही उसके लिए था, हालेलुया। तो क्या था, तो अगर वो काम करने जाता तो गिर जाता ना, हालेलुया। तो क्या हुआ, वो उसी आस से, उनको दृष्टिकोण अपना दृष्टि पानी थी, उसको आंखें चाहिए थी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनको ये नहीं था कि पहले काम चाहिए था, काम तो जो हर रोज कर रहा था वो कर ही रहा था, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो अपना काम वहां सड़क के किनारे आके बैठ जाता तो हर रोज काम करता था वो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन वो काम को छोड़ना चाहता था। क्यों छोड़ना चाहता था? क्योंकि वो चाहता था कि अगर आज मुझे कोई चंगा करने वाला यहाँ पर आ जाए, तो अगर आज मुझे कोई चंगाई मिल जाए, मेरी आंखों का अंधापन दूर हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा, मैं आंखों से देखने लगे, कोई अच्छा काम कर लूंगा, बेहतर काम, तो मैं अपने इस काम को छोड़ दूंगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनको भी थोड़ा ऐसा आता होगा ना कि मैं यहाँ पर लाचारों की तरह बैठा रहता हूँ, अगर आज मेरी आंखें होती तो मैं यहाँ थोड़ी बैठता। तो उनको भी लगता होगा, मैं ऐसे लोगों को से मांगता रहता हूँ कि सड़क के किनारे बैठा रहता हूँ, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, सड़क के किनारे बैठा रहता हूँ, हालेलुया, वो भी मांगने की आस में, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर क्या है, सड़क के किनारे बैठा था। 47, वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या उनको पता था वहां यीशु मसीह गुजरने वाला है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वहां पर चलने नंगने वाला है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उनको शोर तो सुन रहा होगा ना कि जो यीशु मसीह उसी नगर में तो था, जरियो नगर में, उसके चेले थे, भीड़ उनके पास साथ आ रही थी, चल रही थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी, तो कितना शोर हो रहा होगा, हालेलुया। तो उसकी कानों से थोड़ी लाचार था, वो आंखों से लाचार था, तो वो उनको शोर तो सुनाई दे रहा होगा ना, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो अगर किसी की आवाज तो सुनाई दे रही होगी ना कि वहां सड़क से कोई गुजर रहा है, वो यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कहता है वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, उन्होंने सुना, कोई तो बोलता होगा ना कि यीशु मसीह आज जा रहे हैं, कोई बात बोल रहा होगा, यीशु मसीह का नाम ले रहा होगा वहां पर भीड़ में चलते चलते कि यीशु मसीह जा रहे हैं, आज हम भी उसके पीछे चल रहे हैं, है ना। तो ये लोगों को चंगा करता है, बच्चों के अनुसार कुछ ना कुछ तो बोल रहे होंगे ना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो उनकी आवाज कहाँ सुनाई दी? उस बुखारी को, उस अंधे को कानों में सुनाई दी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब सुनाई दी तो उनको भी आस जग पई होगी ना, हाँ, अगर यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है, ये शिफा देता है, तो फिर आज मेरा भी छुटकारे का दिन होगा। आज अगर मैं भी उसको पुकारूंगा, अगर ये पीछे चल के पुकार रहे, भीड़ों की भीड़ पुकार रही है, तो अगर मैं यहाँ किनारे में ही बैठा हूँ सड़क के, तो मैं यहाँ बैठ के भी पुकारूंगा, तो आज मेरी आवाज कानों तक पहुंच जाएगी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, और आगे लिखा हुआ है, कहता वह ये सुनकर यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर दे, दया कर दे। क्या कह के पुकार रहा है वो, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर दे, प्रेज लॉर्ड, आमेन। क्या कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर दे। क्या उसने छोटी आवाज में पुकारा होगा? नहीं, छोटी आवाज में पुकारा होता तो
हो सकता परमेश्वर के कानों यीशु मसीह के कानों तक उसकी आवाज ही ना जाती। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो कब पुकारा उसने? ऊंची जोर से पुकारा होगा ना, क्योंकि भीड़ इतनी है, शोर कर रही होगी, इतना आवाज जा रही होगी, उनकी आवाज तो दबी रही होगी ना, क्योंकि उनका शोर तो आवाज तो प्रभु यीशु मसीह तक जाती नहीं होगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या है, उसने जोर से पुकारा होगा। एक बार पुकारा, 2 बार पुकारा, 3 बार, उसने 1-2 बार नहीं, बहुत बार पुकारा होगा, इसलिए तो उसकी आवाज यीशु मसीह नासरी तक पहुंची। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज हम एक बार प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 मंथ, 1 साल करेंगे, तो कई बार कईयों को क्या लगता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, तो इसलिए मैं बैठना ही छोड़ देती हूँ, छोड़ देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। क्यों छोड़ना है? हालेलुया। क्यों छोड़ना बैठना? हालेलुया। रोज बैठो ना। प्रेज लॉर्ड। बैठना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। रबा सेकेंदो लरका नमसे की रिगल रका नरका नमसे। हर रोज प्रभु के चरणों में जाना है। रबा सेके रे में नमः सोलो रोको नमः सेखे रगल रका न सैकुन दरीखा। इसने पुकारना नहीं छोड़ा, पुकारता ही गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पुकारता ही गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक उसकी आवाज यीशु नासरी तक पहुंची नहीं, तब तक वो पुकारता ही गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। थोड़ा पुकारा नहीं, उसने ऊंची आवाज से पुकारा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? 48 में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। बहुतों लोगों ने उनको बोला भी होगा, जो जा रहे थे वहां पर, अरे क्या तू ऊंची आवाज से पुकार रहे है, तेरी आवाज कहीं नहीं जाएगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तेरी आवाज कहीं नहीं पहुंचेगी। पुकार रहा होगा ना, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कि आपकी आवाज कहीं नहीं जाएगी। आप मत पुकारो, आप चुप कर जो, चुप कर जो, कुछ तो बात कह के उनको चुप करा रहे होंगे ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर उनको वो चुप करवा रहे थे, हालेलुया, उनको लगा था अगर हम इनको चुप कराएंगे, इस अंधे व्यक्ति को, ये चुप हो जाएगा हमारी आवाज को सुनने से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो चुप नहीं रहा। उनके चुप कराने से भी वो और जोरों से बोलने लगा, और भी जोरों से पुकारने लगा। क्या पुकार रहा था? हे प्रभु, दाऊद पुत्र मुझ पर दया कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दाऊद पुत्र मुझ पर की कर दे, दया कर दे, अपनी दृष्टि कर दे। हालेलुया। अपनी नजर मेहर दी मेरे ऊपर कर दे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन वो चुप नहीं रहा। लेकिन आज कई बार ऐसा होता है कि अगर कईयों के परिवार में जहाँ एक जनी परमेश्वर में है, तो अगर उनको उनके परिवार में बोले, अरे क्या तू रोज रोज लगा रहता, लगी रहती है, अरे हमें भी नहीं सोने दे रही है जहाँ दे रहा है, अरे चुप कर जो, चुप कर जो, मतलब वो क्या है, वो सोचते कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा करके वो क्या करते हैं, तो वो क्या है, पहले मन में करने लग जाते हैं। अगर मन में, तो तुझे पता है वो नींद में आ जाते हैं बंदे, है ना। प्रेज लॉर्ड, होती नहीं है ज्यादा, मन में प्रेयर नहीं होती है। तो अगर किसी का स्वभाव होता है कि बोलकर करनी हो, बोल के ही कर पाता है। किसी का होता है मन में करनी हो, मन में कर पाता है। प्रेज लॉर्ड, शांत स्वभाव में। तो क्या है, तो वो क्या करते हैं, अपने परिवार वालों को डिस्टर्बिंग होने देखना नहीं चाहते। वो ऐसा नहीं होता कि हाँ, कि वो बोलते हैं कि मेरे परिवार वालों को कोई दिक्कत आ रही है, तो वो खुद ही बंद कर देते प्रेज। तो यहाँ पर ये व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे में बैठा हुआ है, ये चुप नहीं रहा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये चुप नहीं रहा। हालेलुया। ये चुप नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उनको पता था कि आज यीशु मसीह नासरी यहाँ से जा रहे हैं। अगर आज मैं जोर से पुकारूंगा, तो अगर मैं पुकारता ही रहूंगा, तो मेरी आवाज परमेश्वर तक जरूर पहुंचेगी। अगर मैं इनके लोग, जो लोग उनको बोल रहे थे चुप कर जा, चुप कर जा, उनको चुप करवा रहे थे, तो अगर उनके कहे के अनुसार वो चुप कर जाता, तो उसकी डिलीवरेंस नहीं होनी थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया,
हालेलुया। तो आज क्या है, अगर हम अपने ये सोच लें कि हमारे परिवार वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे परिवार वालों को दिक्कत हो रही है, इसलिए प्रार्थना बंद कर देनी चाहिए, हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे परिवार को दिक्कत आ रही है, इसलिए तो फिर क्या होगा, काम का तो आपका ही रुकेगा ना, डिलीवरेंस तो आपकी रुकेगी ना, परिवार वाले की थोड़ी रुकेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आपको बैठना होगा, चाहे कोई कितना भी क्यों ना बोल रहा हो, चाहे कितना भी शोर क्यों ना कर रहा हो, चाहे ये क्यों ना कह रहा है अरे रोज तू बैठा रहता, अरे तुझे क्या मिलता है, उनको नहीं पता, जो आपको मिल रहा है उनको नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उनको क्या पता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो सुन ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं बीच में, प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं रहे हैं, उनको क्या पता, पता तो उस व्यक्ति को है जो उसके प्रभु के चरणों में बैठता है, प्रभु के वचनों को सुनता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उनको पता है कि उनको क्या दिक्कत है, उनको क्या परेशानी है, तो उनको क्या चाहिए, उनको पता है कि आज वचन होगा तो वचन के अनुसार मेरी बिगेस्ट टेस्टमनी आएगी, हीलिंग होगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अचंभित है वो मेरिकल मेरी लाइफ में होगा, उनको पता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो जिनको पता है कि मेरी डिलीवरेंस छिपी हुई है इसमें वचन के अनुसार, तो वो प्रार्थना बंद नहीं करेगा, वो अपने परिवार वालों की नहीं सुनेगा, लोगों की नहीं सुनेगा कि क्या कह रहे हैं, मुझे चुप करवा रहे हैं, वो चुप नहीं करेगा, वो और ऊंची से प्रार्थना करेगा, और ऊंची से प्रार्थना, अपने मेरिकल को पाने के लिए, अपने चमत्कार को पाने के लिए और ऊंची प्रार्थना करेगा, और प्रभु की हजूरी में जाएगा। जितना उनको कोई रोकेगा उससे दुगना वो प्रभु की हजूरी में जाएगा, उसके वचन की खोज करेगा, वचनों को सुनेगा, रिसीव करेगा, और वचनों के अनुसार एक दिन उसका बड़ा काम होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर ये अंधे व्यक्ति ने, ये जो बखारी था, ये सड़क के किनारे बैठा हुआ था, इसको भीड़ ने, जो यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, उन्होंने सोचा कि इनको हम दबा देंगे, इनको बोल देंगे अरे चुप कर, रोला पा रहा है, अरे चुप कर, आप बोल रहे हो। तो फिर क्या है, अगर वो चुप कर जाता उनके कहे के अनुसार, तो जो चमत्कार मेरिकल उन्होंने अपनी लाइफ में पाया, जो दृष्टिदान उन्होंने अपनी लाइफ में पाया, तो वो नहीं होना था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उनको पता था कि आज मेरी डिलीवरेंस का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरे मेरिकल का दिन है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो मौका गवाना नहीं चाहता था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना मौका गवा लेते हैं। कैसे गवा लेते हैं? हो सकता है कि आज के दिन प्रभु ने आपकी हीलिंग रखी है, तो कई बार आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, आपने बोला अरे हमारा रिश्तेदार कितनी दूर से चल के हम उसके पास बैठ लेते हैं, अरे उनसे तो बाद में भी मिल लोगे, और पूरी रात आपके पास है, अगले दिन जाएगा। अगर 2-3 घंटे तो बैठेगा ही ना। अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा बैठ भी जाते हो, क्या पता आपका मेरिकल अभी लिखा हो, क्या पता अभी आपकी चंगाई का दिन हो, आज ही आपकी, अभी इसी टाइम आपकी चंगाई का दिन हो, तो आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उठ के जा रहे हो, तो आप अपना मौका गवा रहे हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपना समय गवा रहे हो उस समय। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अरे जो आए हुए हैं उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका समय आगे चला जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर ये अंधा व्यक्ति क्या कर रहा था? प्रभु को पुकार रहा था। भीड़ उनको बोल रही थी चुप कर, चुप कर, चुप कर। वो चुप नहीं हुआ और जोरों से पुकारने लगा। क्यों पुकारने लगा? उनको पता था आज ही डिलीवरेंस का दिन है। हाँ, यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है, तो आज मेरी अगर आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी, तो आज सचमुच मेरे ऊपर दया दृष्टि प्रभु की होगी, तो आज प्रभु की नजर मुझ पर आएगी, तो सचमुच आज मैं अपनी आंखों की लाचारी से चंगा हो जाऊंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो अपना मौका नहीं हाथों से खजाना चाहता था। हालेलुया। अगर दूसरों लोगों की बात सुन के वो अपना मौका खजा लेता ना, वो डिलीवरेंस नहीं होनी थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने अपना सामानी व्यर्थ जाहिर जाना दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो जाहिर जाने देता, अगर वो सुन के बात चुप हो जाता, तो फिर क्या होना था? तो ये उनको जो दृष्टिदान मिला उनको नहीं मिलना था। प्रेज लॉर्ड। उनको पता था कि आज ही मेरा काम होने वाला है, आज मैं जोर शोर से पुकारूंगा। आज चाहे अंधेरी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी आके कुछ बोल दे, आज मैं नहीं रुकूंगा प्रभु को पुकारने के लिए। आज मैं रुकना नहीं है, आज मैंने रुकना नहीं है, आज मैंने पुकारते ही जाना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब वो पुकारता गया, क्या हुआ आगे देखते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा आगे?
48 में देखा, बहुतों ने उसे डांटा और चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, और दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक बार पुकार लो, 2 बार, 10 मंथ, 1 साल, 4 साल, कुछ भी। अरे जिस दिन आपकी डिलीवरेंस का दिन प्रभु ने रखा है, उस दिन आपकी हीलिंग होनी ही होनी है। तो इससे पहले अगर पुकारना बंद कर दोगे, रोज बैठना बंद कर दोगे, प्रभु तक ताड़ी आवाज नहीं जाएगी, तो फिर हीलिंग का, डिलीवरेंस का डे आपके नजदीक कब आएगा? कब आपका डिलीवरेंस डे आएगा जो प्रभु ने निर्धारित किया हुआ है? अगर आप अपना आज तक समा गुवार रहे हैं, ऐसे कोई रिश्तेदार आ गया, कोई बहन भाई आ गई, तो अगर वचन चल रहा है तो बैठ जाओ ना। हो सकता प्रभु ने आज ही आपके डिलीवरेंस का दिन रखा, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर आपका जो समय है वो व्यर्थ जाई जा रहा है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो वो समय व्यर्थ जा रहा है, उनके पास टाइम पास कर रहे हो, उनके साथ बाद में बात कर लेना। प्रभु जो बात कर रहे हैं उनसे जरूरी सुनना है। अगर सुन रहे हो तो आज ही आपकी डिलीवरेंस का दिन है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज ही आपके मेरिकल का दिन है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज ही आपके अचंभित कार्य का दिन है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पुकारना नहीं बंद करना, किसी के पीछे नहीं लगना, चाहे कोई भी कुछ कहता रहे। हालेलुया। लोगों का काम बोलना, हमारा काम है प्रभु में बने रहना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो तो पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते, हमेशा बोलते ही रहेंगे, उनका काम है जी, हालेलुया। क्या आपको क्या लगता है, क्या मुझे कोई नहीं बोलता होगा? अरे मेरे बारे में कोई भी कुछ बोले, चाहे सामने से बोल दे, पीठ पीछे बोल दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा गॉड मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा, मुझे किसी से क्या लेना? मुझे अपना काम चाहिए, मुझे परमेश्वर की बरकत चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, वो हर वो काम जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है वो चाहिए। तो मैंने अपने चमत्कार को पाना है, तो वो कैसे पाया जाएगा? हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे तब पाया जाएगा, प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। कब पाया जाएगा? जब प्रभु के चरणों में बैठेंगे तब पाया जाएगा। अगर लोगों की बात सुन के, परिवार के लोगों की बात सुन के, रिश्तेदार के लोगों की बात सुन के, क्या अगर आप बैठना बंद कर दोगे, प्रभु तक आपकी आवाज नहीं जाएगी? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मुझे आज तक इतना बोलते आ रहे हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर हमें ठोकर नहीं लगेगी तो हम बढ़ते नहीं है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ठोकरा का लगना जरूरी है, हालेलुया। तो ठोकर हर रोज लगती रहेगी ना, हम उतना ही बढ़ेंगे, उतना ही हम प्रभु की हजूरी में जाते, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आप करके देखिए, अगर आपको आज कोई बोल रहे हैं, कल कोई बोल रहा था, आज बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है, आप जितना वो बोलेंगे उतना दुगना जाके प्रभु की उपस्थिति में जाइए, फिर देखना कैसे प्रभु आपको उठाता और बढ़ाता है, कैसे प्रभु आपकी लाइफ से बड़े मेरिकल को करता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उनका काम पहले भी वही था, बोलना, आज भी वही है, बोलना, बाद में भी वही रहेगा, बोलना, हालेलुया। क्या उनके बोलने से आप रुक जाओगे? नहीं। अपने परमेश्वर को छोड़ दोगे? नहीं, प्रेज लॉर्ड। जो खुदा हम सबके लिए कर सकता है वो कि इंसान नहीं कर सकता है, हालेलुया। इंसानों के लिए हर काम असंभव हो सकता है, परमेश्वर के लिए नहीं है। जिस परमेश्वर की हम सब संतान है, जो हमारे लिए हर चीज को मुहैया करता है, जो हमें ब्लेस्ड करता है, जो हम सबको हील्ड करता है, तो वही परमेश्वर को हमने आगे रखना है, हालेलुया। कोई बोलता है तो उनको बोलने दीजिए। एक बार बोलेगा, 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार? सारा दिन तो नहीं ना बोलता रहेगा। कभी तो उसका जुबान थकेगी ना कि अरे इनके तो ये तो इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इनको ये तो जितना मैं बोलती हूँ उतना ही ज्यादा ये प्रभु की हजूरी में जा रहा है, जो जा रही है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उतना ही ज्यादा प्रभु को पुकार रही है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो रुकना नहीं है किसी के भी कहे के अनुसार, क्योंकि चमत्कार करने वाला परमेश्वर, मेरिकल करने वाला परमेश्वर हम सबके साथ है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो आज मेरे साथ खड़ा है वो आपके साथ खड़ा है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो वही परमेश्वर जो है बर्तमई के साथ खड़ा था, जब उसने पुकारा, उसको दृष्टि दान दी, वही परमेश्वर जो बर्तमई के साथ था,
वही परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वही परमेश्वर आप सबके साथ खड़ा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं प्रभु हमारे साथ है या नहीं है। अरे आपको महसूस नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, प्रभु आपके साथ खड़ा है। जब आप चलते हो प्रभु आपके साथ चलता है, लेकिन जेकर आप उनको आगे रखते हो तब, अगर आप उनकी हजूरी को आगे रखते हो तब, अगर आप हर रोज उनको भूलते नहीं हो, आपकी उसके उपस्थिति में जाते हो तब, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, तब क्या आपके साथ खड़ा हर पल, हालेलुया। कहीं भी चले जाओ आपके साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ, हमारे परिवारों के साथ है, सबके साथ है, जो पुकारते उनके सबके साथ है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो ये जो बर्तिमेई था, आंखों से अंधा था, क्या इनके साथ परमेश्वर नहीं आया? उसके बाद जब उसने पुकारा आ गया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब वो अंधा था, बुखारी था, सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, अपना काम करता था, एक ही काम था, भीख मांगने का उसका काम था। आते जाते राही उनको कुछ ना कुछ देकर जाते थे, उनसे आस रखता था, वो बैठता था हर रोज, यही काम था, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये उनका काम था, क्योंकि आंखों का अंधापन था ना, हालेलुया। अगर आंखें होती तो हो सकता वो वहां नहीं बैठता, हालेलुया। लेकिन इस चीज से उनको हीलिंग चाहिए थी, इस चीज से उनको छुटकारा चाहिए था, हालेलुया। उनको पता था आज यीशु नासरी यहाँ गुजर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो बड़ी भीड़ इनके पीछे जा रही है, तो उनको आवाज आ रही उनके कानों तक। आंखों की लाचारी थी, कानों की लाचारी नहीं थी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कानों से तो उनको सुन रहा था, हालेलुया, आवाज उनके कानों तक पहुंची, हालेलुया। पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं उन्हें चुप कराने की कोशिश की, वो चुप नहीं रहा, प्रेज लॉर्ड, और जोर से बोलने लगा। उनको पता आज ही मेरा छुटकारे का दिन है, आज ही मेरा मेरिकल का दिन है, आज ही मेरी लाइफ में प्रभु बड़े काम करेगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो उनके पीछे लाग के, दूसरों के पीछे लाग के वो बंद हो जाता ना, आवाज ना निकालता, चुप करके बैठ जाता, अरे इन्होंने मुझे डांट दिया, चुप कर गया, बस क्या करना था उसके बाद? प्रभु के कानों तक उसकी आवाज जानी थी, उसके उनके लाइफ में मेरिकल होना था, हीलिंग होनी थी, नहीं होनी थी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आगे क्या लिखा हुआ है 49 में, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, और वो तुझे बुलाता है, प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर उसने पुकारना बंद नहीं किया, ऊंची आवाज से पुकारा, हे दाऊद पुत्र मुझ पर दया कर, तभी जाके उसकी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंच गई, हालेलुया, हालेलुया। आज हम कई बार सोच लेते हैं हमारी प्रार्थना कब पहुंचेगी प्रभु तक। अरे जब आप पुकारना ही बंद कर दोगे लोगों के डर के और भय के साथ, तो कब पहुंचेगी आपकी प्रार्थना? नहीं पहुंचेगी। बंद नहीं करना है, प्रार्थना को करते रहना तब पहुंच जाएगी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना है? हमने प्रार्थना करते रहना है, हालेलुया। ये ऐसा भी नहीं है एक दिन प्रार्थना कर ली, चल अगले दिन का रेस्ट कर लेते हैं, अरे ऐसा नहीं करना है, रोज बैठना है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हर रोज बैठना है। जब हम बैठेंगे बड़े काम को अपनी लाइफ में होता पाएंगे, आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ये क्या था? पुकारता ही चला गया, इसकी आवाज कहां पहुंची? क्या यीशु मसीह को रुके हुए थे वहां पर जहां वो अंधा बैठा हुआ था? नहीं, वो तो चल रहे थे ना, तो ऐसा थोड़ी था उसके जहां पर वो बैठा था वहीं जाके वो खड़ गए, ऐसा भी नहीं था। वो तो चल रहे थे, वो आगे निकल गए होंगे ना थोड़ा, हालेलुया। जो भीड़ थी उनके पीछे, उनका शोर तो उनके कानों में पहुंचा ना, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कि यीशु नासरी जा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो क्या है, जब थोड़ा वो आगे निकले तो क्या हुआ? तो जब उसने पुकारना बंद नहीं किया, उसकी आवाज प्रभु के कानों में पड़ गई, प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने ऐसा बोला, अरे कोई बात नहीं है, अभी एक बार मैंने बोल दिया है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सांस लेके रुक के बोल लेता हूं, ऐसा भी नहीं था कुछ, हालेलुया। उस बस
चलता ही गया, प्रार्थना करता ही गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो पुकारता ही गया प्रभु को। कितना पुकारा, बाइबल में लिखा नहीं है कितना पुकारा, लेकिन उसने बहुत पुकारा होगा ना, इसलिए तो उसकी आवाज पहुंची ना प्रभु के कानों तक। आज हमें भी बहुत ज्यादा पुकारने की जरूरत है प्रभु को। 5-10 मिनट में पुकारने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। हमें ज्यादा पुकारने की जरूरत है, हर रोज बैठने की जरूरत है। हालेलुया। रेस्ट हम रोज करते हैं, लोगों से साथ बातें तो हम रोज करते हैं। अरे तब प्रभु को पुकार लो समय के अनुसार। जब आपके बैठने का समय तो बैठ जाओ, तब अपना समय आप मौका गवा लोगे। तब क्या पता है कि हीलिंग का जो समय था वो तो आपने गवा लिया, तो तब तो क्या आप बातें ही करते रह गए उधर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बातों की ओर ज्यादा फोकस नहीं देना, क्या बोलते क्या कर रहे हैं कुछ फोकस नहीं देना, उधर तो ध्यान ही नहीं देना। प्रभु की ओर ध्यान देना है, अपने मेरिकल को पाने के लिए ध्यान देना है। प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। किसी इंसान के ऊपर नहीं, यीशु मसीह के ऊपर। तो प्रभु यीशु मसीह आगे गया, उसकी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंची। तो फिर उन्होंने अपने चेलों को बोला, क्या बोला? वो जो अंधा है ना उनको उठाकर लेके आओ, उनको बोलो कि तुझे प्रभु ने बुलाया है, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनेगी, तेरी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। प्रभु रुके हैं, किसके लिए रुक गए हैं? उस अंधे बखारी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम बोलेंगे प्रभु हमारे लिए रुक, तो प्रभु रुकेंगे। हालेलुया। क्योंकि रोज पुकार नहीं रहे हैं ना, तो 1-2 मिनट में कुछ नहीं होगा, 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो वही बात होगी ना, दावी को हाथ लगाया, लगा के चले गए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो नहीं करना है, पुकारते रहना जब तक उत्तर नहीं आ जाता। जब तक आपको अपनी बॉडी में उस बड़े मेरिकल को होते हुए आप देख नहीं लेते, तब तक आपने पुकारते रहना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पुकारते रहना, ये भी पुकारता रहा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर के कानों में उसकी आवाज नहीं गई। जब गई तो प्रभु किसके लिए रुके? अंधे बखारी के लिए। आज हम चाहते प्रभु हमारे लिए रुके, प्रभु हमारे लिए ये काम करे, प्रभु हमारी आवाज क्या आप सुन नहीं रहे हैं? अरे कितना टाइम पुकार रहे हो? ज्यादा पुकारो, ज्यादा। हालेलुया। फिर सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। 2.5 घंटे की प्रार्थना तो बोलते ही है। हालेलुया। वचन बोलते हैं 1 घंटे का, लेकिन अगर प्रभु के लिए हम ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं। अगर नहीं तो ज्यादातर तो हम 2.5 घंटे तो दे ही सकते हैं ना। वचन तो 1 घंटा कर ही सकते हैं ना। पूरा दिन होता है, रात होती है हमारे पास। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर 24 घंटों में हम इतना समय भी दे रहे हैं ना, तो फिर भी प्रभु देखेगा कि ये बंदी बहुत वफादार है, कि जितना समय बोला गया वो तो दे ही रही है। हालेलुया। तो प्रभु उतने में से ही आपको बढ़ा दे देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उतने में प्रभु आपको उठा लेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ज्यादा विश्वास, ज्यादा बड़ा काम। थोड़ा विश्वास, थोड़ा काम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, कितना विश्वास कर रहे हो, कितना विश्वास करके आप प्रभु को पुकार रहे हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितना पुकार रहे हो, ये विश्वास के ऊपर है, हम सबके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सीखा तो क्या करना है? पुकारना है विश्वास के साथ। तो इसने विश्वास नहीं किया होगा, इस अंधे व्यक्ति ने भी तो विश्वास किया, फिर ही तो पुकारने लगा, जिसको पता चला कि यीशु नासरी है, जो कि है अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है, गूंगे बहरों को सुन की शक्ति और बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो उनको पता चला तो पुकारने लगा। उनको भी एक आस जाग गई कि मैं पुकारूंगा, आज मैं अपने मेरिकल को हासिल करूंगा, अपनी लाइफ में बड़ा काम होता हुआ देखूंगा। तो क्या किया? उनकी आवाज पहुंची, प्रभु रुके और सचमुच उन्हें अपने चेलों को बोला, जाओ उनको उठा के लेके आओ। तो उनको बोलो कि प्रभु की कानों में तेरी आवाज पहुंच चुकी है, तेरी प्रार्थना सुनी गई है, आप आइए और प्रभु के पास। सचमुच, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज अगर हम चाहते कि प्रभु हमें आवाज दे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कैसे देगा? पुकारने के अनुसार। हालेलुया, बैठने के अनुसार, उसकी उपस्थिति में जाने के अनुसार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, अदरवाइज नहीं। हालेलुया। फिर तो हम अपने मेरिकल को भूल ही जाएं।
हालेलुया। अगर देखना चाहते हो मेरिकल को तो करना पड़ेगा ये सब। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बिना पुकारे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु जानता तो है, ये चीज लिखी तो है वचन में कि प्रभु बोलता है कि मैं आपके मांगने से पहले ही जानता हूं सब कुछ, कि आपको किस वस्तु की जरूरत है, चाहे हीलिंग की, चाहे किसी भी वस्तु की। लेकिन मुंह तो खोलना पड़ेगा ना, बंद मुंह से तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो क्या जब हम पुकारेंगे तभी तो हमारी दुहाई, हमारी आवाज प्रभु तक पहुंचेगी, तभी उत्तर आएगा। तो जब वो पुकारता गया, जे अंधा व्यक्ति है बुखारी पुकारता गया, तभी इसकी आवाज पुकारने के द्वारा प्रभु तक पहुंची, उसके कानों तक पहुंची। तभी प्रभु ने बोला अपने चेलों को जाओ उसको लेकर आइए। जब वो लेकर आए वहां क्या हुआ? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उनको प्रभु ने कुछ बोला है आगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मतलब जब उसको बुलाया गया वहां पर परमेश्वर के पास, वहां पर लेके आया गया, प्रभु की दया तो उन पर हो चुकी थी, प्रभु की रहमत तो उसके ऊपर हो चुकी, क्योंकि आवाज बज गई, समझो रहमत हो गई है। दया दृष्टि तो प्रभु उनके ऊपर कर चुका। हालेलुया। आगे का काम होना बाकी था। हालेलुया। जब प्रभु की दया दृष्टि ही हो गई है, रहमत ही हो गई है, उनको बुलाया ही गया है वहां पर, तो समझो उसका मेरिकल तय था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनकी हीलिंग तय थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा हुआ है? कहता वह तुझे बुलाता है। चेले क्या बोल रहे हैं? वह तुझे बुलाता। कौन? यीशु मसीह। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो कितना खुश होके उठा होगा ना, उछल के, वाओ मेरी आवाज पहुंच भी गई प्रभु तक। अरे प्रभु ने मुझे आवाज दे भी दी, मेरी प्रार्थना सुनी भी गई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितना खुश होया होगा, अंदर से कितना आनंद से उत्साह होया होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो क्या लिखा हुआ आगे 50 में लिखा, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये कपड़ा कौन सा है? हालेलुया। क्योंकि वो सड़क के किनारे बैठता था मांगने के लिए, क्योंकि उसका वही काम था, वो कपड़ा बिछाकर ही बैठता होगा ना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कोई आता जाता राही जो कुछ भी देना उसको वहां पर ही ऐसे रख कर चले जाते होंगे, उसी कपड़े पे जहां वो बैठता होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर जब उनको आवाज दी गई, उसकी प्रार्थना सुनी गई, तो फिर क्या हुआ? तो जिस कपड़े के ऊपर वो बैठा हुआ था, तो उसने अपना कपड़ा ही छोड़ दिया, उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कपड़े का छोड़ना मीन्स अपने वो बुराई पाप वाले वस्त्र को छोड़ दिया वहां पर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचन ये कहता है, हालेलुया, वो जो कपड़ा जिसके ऊपर वो बैठता था, जिसके ऊपर वो भीख मांगता था, वही वस्त्र छोड़ा उसने। मतलब उसने अपना काम छोड़ा, जो काम वो करता था। हालेलुया। क्योंकि उसके मन में आता होगा ना, अगर मैं आंखों से मैं देखता होता तो मैं ये काम ना करता, मैं बैठना यहाँ मांगने के लिए ना बैठता। वो सोचता होगा ना मन में कि मैं अगर आज मेरी आंखें होती तो मैं आज उड़ता और कोई और काम ढूंढता, अच्छा काम करता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो वो छोड़ना चाहता होगा ना उस काम को, इंतजार कर रहा होगा ना भी कोई तो आए जिसको मैं पुकारूं और वो मेरी प्रार्थना को सुने और उस प्रार्थना का उत्तर आए इसके द्वारा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो अपने चमत्कार को ढूंढ रहा होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो जिस कपड़े को उसने छोड़ा वो कपड़ा था जिसके ऊपर बिछाकर वो बैठता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब उनको बुलाया गया और यीशु मसीह के पास लेकर जाया गया उनको, तो उन्होंने वही वस्त्र छोड़ दिया जिसके ऊपर वो हर रोज बैठता था। उसने मतलब वस्त्र छोड़ा, मतलब वो काम छोड़ दिया। वो काम जो हो सकता दूसरे की दृष्टि में अच्छा ना लगता हो, उनको खुद भी फील होता होगा अगर अंधा ना होता तो मैं ये काम ना करता, मैं अच्छा काम करता, तो उसने वो काम छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वही वस्त्र छोड़ दिया, वो पिछले काम, पुराने काम छोड़ दिए उसने, वस्त्र के अनुसार वो काम छोड़ दिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो काम छोड़ दिए और उठ के खड़ा हो गया। कितनी खुशी से खड़ा होगा ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है 51 में, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता
चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रेज और हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास बुलाया गया उस अंधे व्यक्ति को, जब वो कपड़ा छोड़ के, अपना वो पुराना काम छोड़ के, बुराई छोड़ के, हर वो काम जो पुराना था, पुराने वस्त्र छोड़ के, वो जब अपना काम छोड़ के जब यीशु मसीह के पास गया होगा, तो बाबा यीशु मसीह ने उसके आस और विश्वास को देखकर तो उनको क्या बोला? उसको क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने? क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? हालेलुया। क्या बोला? क्या उसने पहले ही कुछ बोल दिया था कि प्रभु मुझे तो ये चाहिए, मुझे अंधापन चाहिए, मुझे दृष्टि चाहिए, मुझे आंखें चाहिए? ऐसा कुछ नहीं बोला था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसने कुछ नहीं बोला था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसने कुछ नहीं बोला था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब उनको आगे बुलाया गया तो यीशु मसीह ने खुद उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोला कि तुझे क्या चाहिए? तो आज अगर हम ऐसा हम इस अंधेपन व्यक्ति वाले जैसे ये पुकारा था प्रभु को, आज हम पुकार रहे हैं, तो फिर प्रभु हमें बुलाएगा कैसे? अपने दासियों के बीच में से होकर कि हाँ, फिर बोलेगा भी, हाँ आपको क्या चाहिए? फिर बोलेगा, प्रभु पूछेगा भी हमसे। हालेलुया। जब पुकारेंगे नहीं तब तक नहीं पूछेगा। हालेलुया। फिर तो आवाज भी नहीं जाएगी, प्रार्थना भी नहीं जाएगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या था? इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु खुद पूछ रहा है उस व्यक्ति से, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या वो आकर ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा था ना कि प्रभु मैं तो अंधा हूं, क्या तुझे दिख नहीं रहा है? प्रभु मुझे तो यही चाहिए, तुझे तो पता है ना कि मैं देख नहीं पा रहा है कि मुझे ये चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, बस चला गया। बस उसकी दया, उसकी रहमत ही काफी थी कि उसको आवाज बज गई प्रभु की। प्रभु के चेले उनको बोले कि हाँ प्रभु तुझे बुला रहा है, तो वहां पर चला गया। उसके लिए वो आवाज ही काफी थी, उसके लिए वो प्रार्थना का उत्तर आ गया था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसकी जो आस थी ना, वो विश्वास में पूरी तरह बदल चुकी थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर क्या है? तो प्रभु उनको पूछ रहा है। तो आज अगर हम चाहते कि प्रभु हमें पूछे, तो फिर हमें भी इस अंधे व्यक्ति तरह पुकारना पड़ेगा। तो पुकारिए, हालेलुया। रुकिए मत, 1-2 दिन नहीं, 6 मंथ, साल नहीं, हर रोज पुकारिए जब तक उत्तर नहीं आएगा। इसका जब तक उत्तर नहीं आया तब तक, जब तक इसकी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंची, जब तक प्रभु ने इस पर दया दृष्टि नहीं की, जब तक प्रभु ने को बुला नहीं लिया, तब तक इसने अपनी प्रार्थना को रोका ही नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है 52, इसमें क्या लिखा हुआ है? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। जब प्रभु ने उसको बोला कि तुझे मैं तेरे लिए क्या करूं, तब उसने बोला कि हे रब्बी मैं देखने लगूं। तब उसने बोला, हालेलुया। क्या प्रभु पहले नहीं जानता था कि वो अंधा है? प्रभु तो जानता है सब कुछ, हालेलुया। लेकिन हमें पुकारने की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें अपनी प्रार्थना करने की जरूरत, प्रार्थना उनके तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो उन्होंने फिर क्या बोला? प्रभु ने जब बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या चाहता है तू? उसने बोला कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। था ना उसका हीलिंग का दिन? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा 52 में, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। क्या बोला उस अंधे व्यक्ति को? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि विश्वास उस अंधे व्यक्ति ने किया था। हालेलुया। जब वो पुकार रहा था कि मेरा विश्वास है कि आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह को पुकारूंगा, मेरी प्रार्थना उस तक पहुंचेगी और आज ही मुझ पर दया ते रहमत होगी, तो आज ही प्रभु मुझे बुलाएगा और तो जो मुझे पूछेगा तो सचमुच आज मेरी हीलिंग का दिन होगा, तो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन होगा, आज मेरे मेरिकल का दिन होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने बोला, तेरे ही विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास किसका होना चाहिए? व्यक्ति का। या अंधे व्यक्ति का विश्वास था।
यहाँ पर किसी और का विश्वास था नहीं, अंधे व्यक्ति का विश्वास था, खुद का विश्वास था। तो आज हमें भी खुद को विश्वास करना पड़ेगा, तभी मैरिकल को हासिल कर सकते हैं, तभी हम बड़ी ब्लेसिंग को पा सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आगे लिखा, उसने बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जो उसने प्रभु के ऊपर फेद किया, उसी फेद के अनुसार प्रभु ने उन पर दया दृष्टि कर दी, उसी फेद के अनुसार प्रभु ने उसकी लाइफ में बड़ा काम किया। जब उसको चंगा किया, उनको क्या बोला कि चला जा, तेरे विश्वास, तेरे फेद ने तुझे चंगा कर दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं बोला प्रभु ने किसी और ने यहाँ पर फेद किया था तब तू चंगा हो गया। जहां पर कोई आपका परिवार में से कोई आया था, उसने फेद किया था तब चंगा हो गया। कहता तेरे ही फेद ने, जो तूने फेद करके पुकारा और विश्वास किया और पुकारा, तेरे फेद के अनुसार तुझे चंगाई मिल चुकी है। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। वह तुरंत देखने लगा। जब प्रभु ने उनको शब्द दिया, क्या शब्द दिया था? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमेन, हालेलुया। तो जब उसको ये शब्द मिला, रिसीव किया, उन्हें रिसीव तो किया होगा ना, आई रिसीव कह के कि हाँ मैं आमीन रिसीव करता हूँ, मैं इस चमत्कार को लेता हूँ, मैं इस मैरिकल को लेता हूँ, मैं हीलिंग को लेता हूँ। कुछ तो बोला होगा, यीशु के सामर्थी नाम भी मैं ले लेता हूँ, तो हो गया। तो वह तुरंत ही देखने लगा, क्योंकि उसका दिन था हीलिंग का। तुरंत वो देखने लगा, उसका अंधापन खत्म होगा, आंखों की लाचारी खत्म हो गई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। किसके पीछे हो लिया? किसी इंसान के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज कई बार ऐसा होता है कि हम इंसानों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, विश्वास करके उनके पीछे थोड़ा ज्यादा ही भागते हैं। अरे यीशु पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, तो वो जो तुम मांगोगे प्रार्थना में आपको मिलेगा। जैसे वचन कहता, मत्ती 7:7 मांगोगे दिया जाएगा, क्योंकि मांगना तो पड़ेगा ना मुंह खोल के, तब भी मिलेगा। प्रेज लॉर्ड, लेकिन फेद दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। तो रिसीव करना पड़ेगा। किसके ऊपर विश्वास? यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। तो ये जो अंधा व्यक्ति था, चंगा हुआ, अपने अंधेपन से, अपनी लाचारी से चंगा हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि इतनी बड़ी बिगेस्ट डिलीवरेंस उसकी लाइफ में हुई, बड़ा काम उसकी लाइफ में हुआ, तो ये चंगा हो गया। अपने अंधेपन से उसने दृष्टि दान पा लिया। इस व्यक्ति ने बड़ी हीलिंग को ग्रहण कर लिया, तो वो क्यों ना यीशु के पीछे जाएगा? जिस यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया, वो क्यों ना जाएगा? क्यों दूसरों के पीछे जाएगा? क्यों भागेगा? जिन्होंने उनको चंगा ही नहीं किया, जिन्होंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है, तो वो क्यों उसके पीछे जाएगा? उसी के पीछे जाएगा ना जो चंगा करता है, जिसने चंगा उनको कर दिया, जिसने उसकी लाइफ में बड़ा मेरिकल कर दिया, जिसके द्वारा उनकी लाइफ में बड़ा हीलिंग हो गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनको दृष्टि दान मिल गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। तो आज हमें क्या करना है? हालेलुया, हमें इस अंधे भिखारी की तरह पुकारना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चाहे एक सड़क के कंडे किनारे में बैठा हुआ था, लेकिन बैठने का स्थान चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी ही सड़क के किनारे में जाके बैठेंगे, वहां पर वही काम करेंगे जो इन्होंने किया, क्योंकि ये आंखों से अंधा था। हालेलुया। सभी आंखों से अंधे नहीं होते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी आंखों के लाचार नहीं होते। हालेलुया। कई सही सलामत होते हैं, उनको थोड़ा बहुत छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, लेकिन उस समस्या को भी दूर करने के लिए प्रभु को पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। इनको तो आंखों से लाचारी थी, तो इनको इससे कोई काम नहीं होता था, इसलिए सड़क के किनारे बैठता था अपना कपड़ा बिछा के कि कोई आंदा जांदा राही कुछ तो देके जाएगा। किसी आस में बैठता था वहीं पर कि कुछ देकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा नहीं कि सभी का स्थान वही सड़क का किनारा ही हो सकता है, कई घर में बैठे होते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन सब कुछ होता है। हालेलुया। कैसे? आंखें होती, कान होता है, बॉडी के अंग सही सलामत होते थोड़ी बहुत रोग होता है, चलो ठीक है, शरीर को थोड़ी बहुत बीमारी आती जाती रहती हैं, होती हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन बैठे नहीं रहना, पुकारना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बैठे नहीं रहना है,
पुकारो, कहीं भी बैठे हो पुकारो और प्रभु को बोलो अपने प्रॉब्लम के बारे में। प्रभु को बोलो, प्रभु अगर आप इस अंधे भिखारी व्यक्ति की लाचारी को दूर कर सकते हो, इसके अंधेपन को दूर कर सकते हो, इनके पुकारने के, इनके फेथ करने के द्वारा आप इनकी प्रार्थना आप तक पहुंच सकती है, इनकी प्रार्थना की आवाज आपके कानों में पड़ सकती है, तो फिर प्रभु जी हमारी आवाज भी आपके कानों तक पहुंच सकती है। कैसे? क्योंकि जब हम प्रभु के, जब बेटे बेटियां प्रभु की प्रस्तुति करते, जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो क्या प्रभु उनकी आवाज को सुनता है? हालेलुया। क्योंकि प्रभु की जो नजर है ना, वो तो हमेशा 24 घंटे स्वर्ग से पृथ्वी और लगी रहती है। मेरा बेटी अब ये कर रही है, मेरा बेटा अब ये कर रहा है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो जेड़ा बेटा बेटी प्रभु का काम कर रहे हैं ना, तो वो तो और ज्यादा बहुत खुश होते होंगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई जॉब भी कर रहे हैं, उनमें से वो कुछ प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी प्रभु बहुत खुश हो रहा है, हालेलुया। अगर किसी के पास नहीं है तो वो प्रभु को पुकार सकते हैं। अगर किसी की हीलिंग पूरी तरह फुल्लप तरह हुई है, कोई रोग नहीं है, तो उनको क्या है, औरों के लिए हीलिंग के लिए मांग करनी चाहिए, औरों के लिए ब्लेसिंग की मांग। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास हीलिंग भी है, सब कुछ है, औरों के लिए मांग कर लीजिए ना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या पता आपके वो एक शब्द ग्रहण करने के द्वारा किसकी लाइफ चेंज हो जाए, किसी का रोग चला जाए, तो वो कितनी आशीष आपको देगा वो व्यक्ति, हालेलुया। कि जिस परमेश्वर को ये मानती है, तो प्रभु इनको और आशीष दे, और इनके द्वारा मेरे तक ये शब्द पहुंचा, जब मेरे तक ये हीलिंग जो इन्होंने रिसीव की, मेरी लाइफ बड़ा काम हुआ, तो वो भी गवाही देगा ना, हालेलुया। तो वो भी प्रभु को मानेगा, हालेलुया। वो भी फेथ दिखाएगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो भी अपना पूर्ण फेथ दिखाएगा, हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन्होंने तो अपने बैठने वाला कपड़ा छोड़ा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी ऐसा नहीं है कि सड़क पर बैठकर भीख ही मांगते हैं, ऐसा नहीं है। सभी का काम लग है, प्लेस लग है, जगह स्थान लग है, हर चीज लग है। कई की लाइफों में बीमारी नहीं होती है, हालेलुया, क्योंकि कई की लाइफों में कुछ सुस्तीपन वाला आत्मा होता है, बहुत सुस्ती पाता रहता है, उनके शरीरों में दुर्बलता, उनको दुर्बल करता रहता है, उनकी शरीर में ऐसा दिखाता रहता है कि आप बहुत थके हुए हैं, सो जाइए, प्रेज लॉर्ड। कई चीजों को दूर करने की जरूरत होती है, हालेलुया। कई तो नींद में पड़े रहते हैं, हालेलुया, लेकिन नींद से भी जागिए, बाहर आइए, और बाहर आइए, प्रभु को पुकारिए। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम भलाए पतराए में ना पड़ जाओ, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको ऐसा ना हो कि जो शैतान है ना, वो क्या है, एक बघियाड़ की तरह है, उनका मन करता है किसका मन खाली है, किसको पाड़ खाऊं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या पता कब किसी को खा जाओ, हालेलुया, किसके ऊपर अटैक कर दे, हालेलुया। उससे पहले तैयारी कर लो, चंगे भले मसीह इन दिनों में फरमाए जाएंगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। लेकिन विश्वास नहीं खोना है, विश्वास प्रभु के ऊपर रखना है, किसी इंसान के पीछे लग के विश्वास को खोना नहीं है। ऐसा नहीं कहना है कि हाँ वो बोले प्रभु तेरा धीरे लगा रहा है, अरे प्रभु तेरा आया नहीं है, तुम तो बोल रही आ रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम रेडी हो, तैयार हो, तो काम होगा और प्रभु भी आएगा, और उसके लिए पहले तैयार होने की जरूरत है। तो उसके कहे के अनुसार आपको ने कुछ नहीं करना है, हालेलुया। जब परमेश्वर कहेगा कि अभी टाइम है, समा जरूर नजदीक है, लेकिन प्रभु ने तैयारी का समा दे रखा है ना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब हम पुराने नेम में पढ़ते हैं, उसमें क्या देखते हैं, जब मूसा इस्राएली कौमों को बाहर लेके आ रहा था, जब मूसा वहां पर पहाड़ के ऊपर गया चला था, लेकिन उनको वेट करने के लिए बोला था, उन्होंने वेट नहीं की, बछड़ा बनाया, सोना इकट्ठा किया, उसके आगे झुकने लगे, मूर्ति, नाच गाना, हर चीज करने लगे। अरे वेट तो करते, प्रेज लॉर्ड। उन्होंने मूसा की वेट ही नहीं की नीचे आने की, हालेलुया। अपनी लाइफ में बड़ा काम होने के लिए जो होने जा रहा था, उनकी वेट ही नहीं की, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या उनको फेद नहीं था कि प्रभु हमारी लाइफ में काम कर सकता है, तो वहां जहां प्रभु हमें ले जाना चाहता है वहां लेके जा सकता है, इस मूसा के द्वारा जो प्रभु ने लीडर चुना है, हालेलुया। उन्होंने उस लीडर की भी वेट नहीं की, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बछड़ा बनाया और उसके आगे क्या दंडवत करने लगे, नाचने लगे,
पाप तो कर दिया ना, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, वेट नहीं की। आज हमें हर उत्तर आने के लिए वेट करने की जरूरत है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। किसकी जरूरत है? वेट की। अपनी प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए वेट की जरूरत है, लेकिन उस टाइम बने रहना है फेद के साथ, जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करके, भटकना नहीं है। फिर क्या करना है? उसने अपना कपड़ा छोड़ा, हमने क्या करना है? अपने लाचारी काम छोड़ने हैं। सभी के काम एक जैसे नहीं है। बुराई को छोड़ना, पापों को छोड़ना, बुरे विचारों को छोड़ना, बुरे कामों को छोड़ना, जो प्रभु की नजर में अच्छे नहीं उनको छोड़ना। इन्होंने तो कपड़ा छोड़ा जिसके ऊपर वो काम करता था, मांगने का काम उस पर बैठकर, लेकिन हमने वो काम छोड़ना है जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। जब हम छोड़ेंगे तो सचमुच प्रभु हमें भी आवाज देगा, जैसे इस अंधे बुखारी को आवाज दी, प्रभु ने खुद पूछ लिया। तो फिर प्रभु जब हमारी प्रार्थना जाएगी, सुनेगी, प्रभु के कानों तक जाएगी, तो प्रभु खुद आवाज देगा। तब क्या होगा? आवाज देगा, वचनों के अनुसार बात करेगा, अपने दासियों के अनुसार बात करेगा। तो क्या करेगा कि आज आपका दिन है, प्रभु मुझे बोल रहा है कि मैं आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो इनको ठीक करना है, तो आज प्रभु करने जा रहा है। तो कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बंदा भी प्रॉब्लम बताता ही नहीं है, उसको सीधा ही होता है हाँ आपको क्या चाहिए, तो वो वही चाहिए होता है जो उनको खुद को जरूरत है, तो वो मांगता है, तो उनकी लाइफ में वो परमेश्वर अपने दास नबियों दासियों के द्वारा दे देता है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तो इनको तो खुद प्रभु ने बोला था, हालेलुया, खुद प्रभु ने बोला तो क्या हुआ? उसका अंधापन दूर हुआ, उसकी आंखों की लाचारी दूर हुई, तो उसकी लाइफ में बड़ा मेरिकल आया। तो फिर क्या हुआ? छुटकारा पाया, बिगेस्ट टेस्टमनी को उसने पाया, डिलीवरेंस को पाया, बिगेस्ट डिलीवरेंस को। तो सचमुच वो अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक वो भी था जब पतरस और उसके साथी जब क्या है समुद्र में से मच्छियां निकाल रहे थे, लेकिन वो पूरी रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन मछली एक भी जाल में नहीं आ रही थी। यीशु मसीह उनके किस्ती में आए, उनके जीवन में आए, प्रभु ने बोला अभी जाल डालो, तो उन्होंने डाला तो बहुत सारी मछलियां आ गई। हालेलुया। लेकिन उनके पास उन चीजों को पाने के लिए कुछ चाहिए था, कुछ शब्द को रिसीव करने की उनको जरूरत थी। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बोला, जब उपदेश किया, उनके जीवन में आया, उनके बेड़ी पर उपदेश किया, गहरे में लेके जाने के लिए बोला तो किया, जाल पाया तो बोला तो उन्होंने डाला तो मछलियां आई। प्रेज लॉर्ड। तो वो सब कुछ छोड़ के, अपनी किस्ती जो भरी बुरी छोड़ के, सब क्या हुआ? उनके पीछे हो लिए। प्रेज लॉर्ड। किसके? जीसस क्राइस्ट के। हालेलुया। तो ये व्यक्ति भी प्रभु के पीछे हो लिया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो जहां पर हमने मूसा के बारे में, वहां पर इस्राएली लोगों के बारे में देखा, बहुत सारे लोग वहीं नष्ट हुए। हालेलुया। जिन्होंने बछड़ा बना लिया था, उन्होंने अपने दास का भी वेट नहीं किया, मूसा का भी वेट नहीं किया आने का। उन्होंने क्या किया? वो तो देरी लगा रहा है। उन्होंने विश्वास नहीं रखा भी हाँ वो मुड़ के आएगा। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने पहले ही पाप करना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोगों ने पाप नहीं किया, जो उनमें हिस्सेदार नहीं बने, वो साइड में खड़े रहे, तो फिर वही लोग आगे तक गए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। वही लोग आगे कूच हुए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। तो आज क्या है? हमें प्रभु के पीछे होने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन फेथ से विश्वास करके, वचनों के अनुसार, केवल यीशु मसीह के यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। किसी इंसान के ऊपर नहीं। आमीन। हालेलुया। तो हमें कुछ जरूरत है छोड़ने की। अगर ये कपड़ा छोड़ सकता है, हालेलुया, तो कोई लोग पाप छोड़ सकते हैं बीमार अपनी हर वो हीलिंग को पाने के लिए। तो आज हमें भी कुछ छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। मानते कि मैं नहीं जानती हूँ कि आपके अंदर कौन सी कमी है, लेकिन प्रभु जानता है, जहाँ खुद आप जानते हो। और मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है आप नहीं जानते हो ना, मैं जानती हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है। जब तक मैं बोलूंगी नहीं, प्रभु के आगे कहूंगी नहीं, तो प्रभु उस बीमारी को, उस लाचारी को कैसे दूर करेंगे? प्रभु उन चीजों को मेरी लाइफ में, उन चीजों को कैसे दूर करेंगे जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती है, अगर मैं बोलूंगी नहीं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मुंह को खोलूंगी नहीं। हालेलुया। इसने भी तो पुकारा, ये अंधे व्यक्ति ने पुकारा, तो पुकारने के द्वारा सब कुछ हुआ, फेद रखने के द्वारा सब कुछ हुआ।
हाले प्रेज लॉर्ड। आज अगर आपको हीलिंग की जरूरत है तो हीलिंग आपकी क्यों नहीं हुई है, आपको चेक करने की जरूरत है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम, कुछ कमी तो नहीं पाई जाती है जो हो सकता प्रभु को अच्छी ना लगती हो। क्या कोई ऐसा काम तो नहीं मैं कर रहा है या कर रही हूं जो प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मेरी हीलिंग नहीं हो रही है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। तो हमने क्या करना है, चेक करना, अपने आप को चेक करके प्रभु के चरणों में जाना, उन कमियों को बोलना और बाहर निकालना है। प्रभु को बोलना इनको दूर कीजिए परमेश्वर। जब दूर करेगा प्रभु, फिर जो आपकी हीलिंग का डे तय किया प्रभु ने, उसी डे आपकी हीलिंग हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमेन। जैसे इस व्यक्ति की हुई, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, ऐसे होगी हीलिंग। प्रेज लॉर्ड। लेकिन खुद को चेक करने की जरूरत है। अगर हम सारी उम्र दूसरों को चेक करते रहेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसी है, तो प्रभु कैसे हीलिंग करेगा हमारी लाइफों में, कैसे ब्लेसिंग देगा हमारी लाइफों में, कैसे देगा। दूसरों को चेक करना छोड़कर अपने आप को चेक करना शुरू कीजिए। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। हमारे अंदर क्या कमी है उनको चेक कर, उनको देखिए और प्रभु के आगे रखिए। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। जब रखेंगे तो प्रभु दूर करेगा। तो फिर अगर जिसके कारण आपकी हीलिंग रुकी हुई थी, अगर वही कमी आपकी बाहर निकल गई है, तो फिर तो हीलिंग का होना तय है आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। आमीन आमीन हालेलुया। फिर तो तय है हालेलुया। लेकिन अगर नहीं करते अपने आप को चेक, हमेशा दूसरे के ऊपर ही उंगली उठाते रहेंगे, अरे वो वैसा है वैसी है, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर अपनी लाइफ का मेरिकल हम नहीं ले पाएंगे। हमें मेरिकल चाहिए, हीलिंग चाहिए, चमत्कार चाहिए, तो अपने आप को ही चेक करना पड़ेगा, किसी को नहीं। दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें खुद को जांचने की जरूरत है, खुद अपनी कमियों को रखने की जरूरत है प्रभु के आगे। तब हमारी लाचारी दूर होगी, तब हमारे पाप दूर होंगे, तब हमारी प्रॉब्लम, जो बीमारी की जो समस्या बन के हमारे जीवन में खड़ी हुई, तब दूर होगी। प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमेन। तब दूर होगी। हालेलुया आमेन। खुदा ताने इन वचनों द्वारा बरकत आशीष दे। मैं विश्वास कर दिया आज के वचन के अनुसार आप सबने बरकत आशीष पाई। आमीन। तो आइए हम आज अखा नूं बंद कर दे, आसमान कर अपने हत्थां नूं उठाउंदे होए प्रार्थना करेंगे। जैसे जिसको जरूरत है वैसे ही प्रार्थना करना। आज आपने वचनों को सुना, कैसे अंधे व्यक्ति ने हीलिंग को पाया, कैसे उसने अपना पुराना काम छोड़ा, किस तरह उसने बिगेस्ट डिलीवरेंस को पाया, किस तरह बड़ा काम मेरिकल उसकी लाइफ में हुआ। तो हमने देखना किस तरह वो प्रभु के पीछे हो लिया, तो प्रभु में बना रहा, फेद के साथ पुकारा, कितना पुकारा, वो सब हमने देखना है। और जब हमने वचन में सुन लिया तो आज हमें इस वचन के ऊपर गौर फरमाने की जरूरत है। अगर वो पुकारता रहा तो हमें भी पुकारने की जरूरत है, फेद रखने की जरूरत है। तो अपनी कमियों को प्रभु के आगे रखने की जरूरत है, तो फिर प्रभु उन कमियों को दूर करेगा। तो जो काम हमारी लाइफ में प्रभु करना चाहता तो वो होगा। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। और मुझे नहीं पता है कि आपकी समस्या क्या है, मैं नहीं जानती हूँ, आप जानते हो, जहाँ गॉड जानता है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आपको किस हिस्से में छुटकारा चाहिए मैं नहीं जानती, प्रभु जानता है। हालेलुया। आपको पापों से छुटकारा चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए, जहाँ किसी और चीज में छुटकारा चाहिए जिसमें आप अपने को लाचार फील करते हो। हालेलुया। ये मैं नहीं जानती, आप जानते हो। आज अपनी प्रार्थना आप प्रभु के सम्मुख रखिए। जब आप मुंह के खोलन के अनुसार रखोगे इस अंधे बखारी व्यक्ति की तरह, तो सचमुच आज प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और सुन के आज जो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा और प्रार्थना प्रभु के हजूर पहुंचेगी, तो आपका बहुत जल्द उत्तर आएगा। प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड। तो आइए मेरे साथ अखा बंद कर दे, हत्थन उठाते हुए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और प्रार्थना को समुख रखेंगे प्रभु के आगे। आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं प्रभु के आगे, मेरे सामने नहीं रखनी है, प्रभु के सामने रख रही है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया। जैसे कि अब मैं लाइन में बैठी हूँ, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, वो मुझे नहीं पता है। क्योंकि जब आप मुंह खोल के प्रभु के आगे उस प्रेयर को रखोगे तो प्रभु तक आपकी आवाज जाएगी। तो फिर क्या है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हालेलुया प्रेज लॉर्ड।
तो आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना की हालत में जाइए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करती प्रभु, तेरा शुक्र करती परमेश्वर सामर्थ्य कलाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने सामर्थ्य कलाम वचनों और सब बातें की परमेश्वर, आज एक एक जन के साथ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच हमने देखा परमेश्वर यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति बखारी के लिए, जो कि परमेश्वर प्रभु जी उनको दृष्टि पाने की जरूरत थी, परमेश्वर दृष्टि दान की जरूरत थी परमेश्वर यीशु मसीह। तो वो सड़क के किनारे में बैठा रहता था परमेश्वर प्रभु जी, बखारी बनकर वो मांगता था, उनका काम था वो कपड़ा बिछाकर वहां बैठता, आंधे जांधे राइयों तो आस रखता था परमेश्वर यीशु मसीह। तो सचमुच जब जरियो में आप और आपके चेले एक बड़ी भीड़ वहां से आपके साथ में हुई, तो आप वहां से गुजरने लगे। सचमुच प्रभु वहां का जब वो बोल रहे होंगे कि यीशु मसीह नासरी जा रहा है, तो इस अंधे व्यक्ति के कानों में तेरी आवाज पड़ी, तो उसने भी फेद और विश्वास के साथ कि आज मेरी लाइफ में बड़ा हीलिंग होगा, तो उसने फेद करके पुकारना शुरू किया। वो रुका नहीं, बिना रुके उसने पुकारा। आज जितने जन भी परमेश्वर यीशु मसीह तुझे पुकार रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स तेरे आगे रख रहे हैं, और जो कमजोरियां अपनी तेरे आगे रख रहे हैं, जो भी जिस चीज में इनको हीलिंग चाहिए, चाहे बॉडी में चाहिए, चाहे किसी चीज में चाहिए, चाहे और परमेश्वर यीशु मसीह खुदा परमेश्वर यीशु मुझे चाहते खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, तो परमेश्वर जिस हिस्से में इनको हीलिंग चाहिए, तो परमेश्वर ये बोल रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह, अगर किसी को पापों से छुटकारा चाहिए, रिहाई चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए, कमियों घटियों से छुटकारा चाहिए, तो मेरे परमेश्वर यीशु मसीह जैसा कोई पुकार रहा है, आज तू उसकी प्रार्थना को सुन रहा है। राबा सेंदे रेखा पर से खराबा, ये वचनों के ग्रेस को मैं एक जन के ऊपर रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दीजिए। राबा सेखेन दला रखा नम सेखे रे, आज वचन के अनुसार इनकी लाइफ से बड़ा कार्य होने पे, बड़ा मेरिकल होने पाए खुदा परमेश्वर। जिस तरह परमेश्वर आपने अंधे बकारी व्यक्ति की लाइफ में काम किया, इनके अंधेपन को दूर कर दिया परमेश्वर यीशु मसीह, उसी तरह मेरे परमेश्वर यीशु मसीह आज परमेश्वर जिनको जैसे जरूरत है उनके परमेश्वर लाइफ में से लाचारी को, अंधेपन को, परमेश्वर परिस्थितियों को चेंज कर दीजिए। मेरी प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम दे, हर परिस्थिति चेंज हो जाए, हर परमेश्वर यीशु मसीह परेशानी इनकी लाइफ से दूर हो जाए, हर शैतानी गढ़ इनकी लाइफ टूट जाए यीशु के सामर्थ्य ना जाए। बिगेस्ट टेस्टमनी इनकी लाइफ में आए, बिगेस्ट हीलिंग इनकी लाइफ में, इनकी बॉडी के हर एक हिस्से में हो जाए। जिन हिस्से में हाथ रखे हुए, जिन हिस्से में मांग रहे हैं, आज बिगेस्ट हीलिंग होने पाए खुदा परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है राबा से खुंदोलो रखा मसा रखा नमा सेने रखे, राबा शिको रमा सेखा लरा करा साकुरिया लरा खरा मसा नखा नमा से खेरे करने सेंथरिका। अगर प्रभु कोई व्यक्ति कह रहा है मैं घर नहीं बना पा रहा हूँ, मैं अपने आप को लाचार महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर, तो वो कह रहा है कि मेरे पास कोई काम भी नहीं है, तो परमेश्वर उनके लिए काम मुहैया हो जाए परमेश्वर यीशु मसीह, ताकि उनकी वो परमेश्वर गरीबी के श्राप टूट जाए यीशु के सामर्थ्य होली ब्लड द्वारा। परमेश्वर बहुत जिनके लिए काम मुहैया हो जाए यीशु के सामर्थ्य ना जाए, ताकि वो अपने परमेश्वर बहुत लाचारीपन से, वो हर परमेश्वर समस्या से परमेश्वर यीशु मसीह छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य का नाम दे, वो अपना अच्छा घर बनाने पाए। अगर कोई कह रहा है कि प्रभु आज तक मैं इतना ट्राई किया मुझे जॉब नहीं मिली, तो परमेश्वर वो लाचार फील कर रहा है अपने आप को, परमेश्वर उसकी लाचारियां दूर हो जाए, उनका परमेश्वर यीशु मसीह परेशानी दूर हो जाए परमेश्वर, जिनके लिए रास्ते खुले परमेश्वर, एक बड़ा चंपत मेरिकल उनकी लाइफ में हो यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम दे। रबा सेखेन दोला रखा मसा रगा नमा सेखे रे, रबा शका रमा सेखे रे में सेको रबा शका नमा सेका। किसी का बेबी ब्लेसिंग नहीं है प्रभु जी, वो बहुत टाइम होगा उनको, अगर वो वेट कर रहे हैं कि प्रभु मेरी कुक को भरेगा, जब परमेश्वर मुझे पुत्र की आशीष देगा, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, अगर उनको जरूरत है, तो परमेश्वर अपने आप को लाचार फील कर रहा है। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, दवाई लेती हूँ, लेकिन कहीं से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो परमेश्वर आज ही उनकी लाइफ में काम होने पाए, उनकी परमेश्वर लाचारी दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच, और खुदा उनका घर ब्लेस हो जाए, तो वो बिगेस्ट टेस्टमनी के साथ, बड़े मेरिकल के साथ वापस आए। बेटे की आशीष, जिनको बेटे और बेटियां चाहिए, सभी आशीष वापस आए यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। रबा शिखो रबा शिखे रेमा शिखा, रेमा शिखा रबा शिखे रेबा शिखा, लोरो शिखा रमा सेने रेगा नमस्तेंतरिका। प्रभु सब जन ब्लेस्ड हो जाए, सभी की बॉडी में रहाई को मांगती हूँ, बड़े छुटकारे को, बिगेस्ट डिलीवरेंस को मांग लेती हूँ वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द नाम दे। ये सब परमेश्वर बाबू जी हील्ड हो जाए, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रक्षंडा मला कंतरे ग्रेस अंतरे ग्रेस सेखा
लाब्रो क्रिस्टियन डमलकांत्री ग्रेस का मैं विश्वास कर दिए सब हील्ड है, जिनको जो जरूरत थी उनको मिल चुका। इनकी लाइफ से बड़ी टेस्टमनी आ चुकी, लाचारी परेशानी विपता सब दूर हो चुकी है। इनकी लाइफ से बड़ा काम हो चुका, मैं विश्वास कर दी बड़ा मेरिकल हो चुका। ये सब टेस्टमनी को सब टेस्टमनी की इनके ऊपर मैं घोषणा कर दी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच आमीन आमीन आमीन। आज सब ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम दे विच मैं विश्वास कर दी हूं, जिसको जो जरूरत थी आज प्रभु ने उन सबको दे दिया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। अगर किसी को चंगाई की जरूरत, उनको चंगाई मिल गई है। अगर किसी को और विषयों की हल करने की जरूरत थी, उनको वह सब कार्य मिले, उनकी लाइफ में हो चुका। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। मैं विश्वास कर दी ताड़ी परेशानी ताड़ा भारीपन सब जा चुका यीशु के सामर्थ्य इंदा नाम दीजिए, क्योंकि प्रभु ने आज बड़ा काम किया। इस वचन के अनुसार इस अंधेपन व्यक्ति को इसकी लाइफ में बड़ा काम किया, तो आज आपकी लाइफ में एक बड़ा काम हो चुका। लेकिन अगर आप फेथ करते हो, क्योंकि आपके फेथ के अनुसार ही काम होगा, क्योंकि इसके फेथ के अनुसार काम हुआ है। प्रभु ने इनको बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो अगर आज ने आपने विश्वास के वचन को रिसीव किया है कि आपने अगर हीलिंग के लिए बोला प्रभु आज मुझे इस हिस्से में हीलिंग चाहिए, तो आज अपने फेथ के लिए विश्वास के वचन को सुन लिया, तो आज जैसे इस अंधे व्यक्ति के जीवन में काम हुआ, तो वैसे आपकी लाइफ सेम वचन और ग्रेस के साथ आपकी लाइफ में बड़ा काम हो चुका। यस आमीन हालेलुया। बड़ी हीलिंग हो चुकी, बिगेस्ट टेस्टमनी आपकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। आप शुरू से लेके अब तक जुड़े रहे, प्रभु आपको सबको ब्लेस कर चुका वचनों के अनुसार। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु के पीछे चलते रहना, जैसे ये अंधा व्यक्ति चंगाई पाके भी पीछे चला। मैं विश्वास करती हूँ आपने इस वचनों को सुना, तो जब आपकी लाइफ में बड़ा काम होता है तो आप फिर प्रभु को छोड़ते नहीं बल्कि पीछे चलते रहते हैं। तो आप चलते रहना, आप चलते रहना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम दीजिए आमीन। मैं आपको आशीष घोषणा करती हूँ आमीन। आप शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहे, आप सब ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामने। आपने वचनों के साथ ग्रेस मसीह को हीलिंग को पाया, तो जो बाद में जुड़ेंगे सेम ग्रेस सेम वचनों के अनुसार वो भी ब्लेस होंगे और मसीह को पाएंगे, वो भी हील्ड होंगे। बिगेस्ट टेस्टमनी उनकी लाइफ में आएंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य इंदा नाम दे विच मेरा विश्वास है, क्योंकि विश्वास करने वाले सब कुछ संभव है। तो मेरा फेद है कि कार्य हो चुका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। थैंक यू जीसस हालेलुया। आज सब ब्लेस्ड हो जो शुरू से लेके आप तक जुड़े हुए हैं। प्रभु का बहुत सब ब्लेस्ड कर चुका, हीलिंग दे चुका। आप ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम दे आमीन। आप हील्ड हो। आइए हम लास्ट प्रार्थना की ओर जाएंगे और एंड करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। धन्यवाद करती प्रभु जी, शुरू से लेकर आप तक संभाल के रखा। जितने जन शुरू से लेकर एंड तक जुड़े, जिन्होंने वचनों पर फेद किया, विश्वास सुना, उनकी लाइफ में बड़ा काम बड़ा मेरिकल हो चुका, बड़ी हीलिंग हो चुकी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। और जो परमेश्वर बाद में ऑफलाइन सुनेंगे सेम वचनों की ग्रेस और मसीह के साथ सेम हीलिंग और ब्लेसिंग को, वही काम वो जैसे इन सब ने अपनी लाइफ में और वचनों से ग्रहण किया और होता हुआ देखें, वैसे ही सेम वो भी होता हुआ देखें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरी प्रार्थना है। और खुदावंद धन्यवाद करती प्रभु तेरा शुक्र करती है। अभी यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती प्रभु जी पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज के लिए, उन्हें और ब्लेस कीजिए और बढ़ाइए, इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह उनकी मिनिस्ट्री और ग्रो करे यीशु के सामर्थ्य इंदा नाम दे विच। और जितने लोग इनके साथ जुड़े सब ब्लेस्ड हैं, सब ग्रो अप करे यीशु के सामर्थ्य। जितनी टीम जुड़ी है सब भी ग्रो अप करे यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु मसीह। साथ मुझे यह यूके मिनिस्ट्री है, ब्लेस मिनिस्ट्री है, और खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और नए जुड़ रहे हैं। तो सचमुच उन सबको आशीष वचन मिल रहे हैं, वो सब ब्लेस्ड हो पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ को देख रहे हैं, हीलिंग को पा रहे हैं, टेस्टमनियों के साथ है। तो सचमुच और भी आगे लोग हमेशा इसी फेद के अनुसार वचनों के अनुसार आगे बढ़े और बड़े मेरिकल को कार्य को अपनी लाइफ में पाता हुए देखे प्रभु यीशु के सामर्थ्य इंदा नाम से। मैं सारी मिनिस्ट्री को ब्लेस घोषणा करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम तेरे दास को ब्लेस घोषणा करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम से। जो मांग लिया मांग के पा चुकी, प्रार्थना सामर्थ्य मिठे मौजूद मांग लेते मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। आप सब ब्लेस्ड हो, प्रभु ने आप सबको ब्लेस किया वचनों के अनुसार, क्योंकि प्रभु अपने वचनों से बाहर काम नहीं करता। क्योंकि वचनों के अनुसार ही अगर हीलिंग चाहिए होती तब भी प्रभु वचनों के अनुसार करता है, अगर और ब्लेसिंग चाहिए तब भी प्रभु वचनों के अनुसार करता। प्रभु अपने वचनों से बाहर काम नहीं करता, क्योंकि जहां वचन होगा वहां हीलिंग होगी। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। अगर आपको
जैसे आज आपको हीलिंग जरूरत थी तो आपके लिए वचन भी वैसा ही हुआ। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। अगर किसी और अपनी परेशानी को दूर करने की थी, वैसे ही वचन हुआ। अगर आप किसी विपदा में गिरे तो वैसे ही वचन था। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है कि मेरे बंदों को किस चीज की जरूरत है, तो वैसे ही प्रभु वचन देता है। तो जब हम लाइव में आते हैं तो वैसे ही जब प्रभु हमें वो वचन देता है, तो जब हम प्रीच करते हैं तो वैसे जो लोग वहां पर आते हैं सुनने के लिए, वो सोचते हैं कि आज तो वचन मेरे लिए था, आज तो ऐसा था कि प्रभु ने शायद मेरे लिए रखा हुआ था। क्योंकि प्रभु को पता होता है कि उनके बंदों को क्या जरूरत है, किस समय क्या जरूरत है। तो फिर वैसा ही प्रभु वचन देता है, तो उसके अनुसार ही प्रभु ब्लेस करता। आज आप सबको प्रभु ब्लेस कर चुका, हील्ड कर चुका, हर चीज विच आप ब्लेस प्रभु यीशु मसीह के सामने इंदा नाम दी आमीन। आप बरकत पा चुके हैं आमीन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और नए वचनों के साथ, नए न्यू वचनों और न्यू रेवलेशनों के साथ, ग्रेस नए वचनों के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम दे विच। तब तक के लिए प्रभु आपको संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज लॉर्ड।